देश के लिए बहुत दुखद। माँ भारती की सेवा करते करते लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प में 20 जवान देश के शहीद हो गए, जिनके शहादत को देश हमेशा याद रखेगी। पहले उनके पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां उन्हें सैन्य सम्मान दिया गया। फिर उसके बाद आज उनके घर पहुंचा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ पहुंची है शहीद अमन को देखने के लिए, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची है उनके घर के बाहर उनकी एक झलक देखने के लिए। देश को आज वीर जवानों पर बहुत ही गर्व है और इसी गर्व के साथ वीर जवान हमें छोड़कर पंचतत्व में विलीन होने को तैयार है। समस्तीपुर के शहीद अमन का पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर निकाला गया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं तस्वीरों में कि हज़ारों की भीड़ उनके घर के बाहर लगी हुई है और भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत माता की जय से पूरा जय घोष हो रहा है। आपको बता दें कि चीन से बदला लेने के लिए लोग नारे भी लगा रहे हैं। बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में 15 और 16 जून को चीनी सेना के साथ खूनी झड़प में देश के 20 जवान अपना बलिदान दे दिया था उन्होंने, जबकि भारत सेना ने कम संख्या में बल होने के बाद भी चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मार डाला। हमें गर्व है कि बिहार के 5 सैनिक इस में शामिल थे और उन पे आज हमें बहुत गर्व हो रहा है। आपको ये भीड़ देखकर ये अनुभूति हो रही होगी कि आज गांव वालों को, उनके परिवार को, देश को उस वीर पे कितना गर्व हो रहा है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज आँखों में ही आंसू नहीं, आसमान भी रो रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मानो वीर जवान की शहादत में आसमान भी रो रहा है। आपको बता दें कि अमन की एक झलक पाने के लिए, जी हाँ, समस्तीपुर के लाल की एक झलक पाने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि मानो कि रैलियों में जैसा भीड़ होता है, वैसी ही भीड़ एक झलक पाने के लिए समस्तीपुर में अमन के घर के बाहर लगी है। कोई फूल छिड़क रहा है तो कोई वंदे मातरम बोल रहा है, कोई भारत माँ की जय और कोई अपने वीर जवान को सैल्यूट कर रहा है। वही दुख की घड़ी है उस माँ के लिए जिसका कोख उजड़ चुका है। माँ भारती की सेवा करते करते वीर जवान शहीद हो चुके हैं, जिस पे सभी गांव वालों को और घर वालों को, उनके परिवार के सदस्यों को काफ़ी गर्व है। अपने लाल को तिरंगे में लिपटा देख गांव एवं घर वाले गम में तो हैं, लेकिन एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा देश की खातिर शहीद हो गया है। और ये शहीद का पार्थिव शरीर बाहर आ चुका है। अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करने को सभी लोग तैयार हैं, वहीं वीर जवान भी तैयार है। उनके बटालियन के जितने जवान हैं वो कांधे दे रहे हैं और वहीं गांव वाली की हुजूम बिल्कुल उन्हें घेर रखी है, उनकी एक झलक पाने को व्याकुल बैठी है। बहुत ही मुश्किल दौर है गांव वालों के लिए, देश के लिए, उनके घर परिवार के लिए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़, ये जन सैलाब जो भरी है उनके घर के आगे, सबको उन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं इस नज़ारे को, इस दृश्य को कि कैसे उन पर फूल छिड़का जा रहा है बार बार और माँ भारती की सेवा में जो वीर जवान शहीद हुए हैं, बार बार उनके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बार बार जोर से पुरजोर आवाज़ में जयकार किया जा रहा है।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों चीन और भारत की खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से 5 बिहार के जवान थे। वहीं उनको सबसे पहले पटना एयरपोर्ट लाया गया, उन्हें सैन्य सम्मान दिया गया। इस मौके पर मैं आपको बता दूं कि पटना के जिलाधिकारी और वहाँ के एसएसपी, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बिहार के कई मंत्रीगण और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जाप पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदि नेता मौजूद थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कहा कि ये जो शहादत है वीर जवानों की, इसे देश हमेशा याद रखेगी। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि 5 शहीदों सैनिकों में पटना के सुनील कुमार, भोजपुर के चंदन कुमार, वैशाली के जय किशोर सिंह और समस्तीपुर, जहां की तस्वीरें आप अभी लगातार देख रहे हैं हमारे साथ, अमन कुमार और सहरसा के कुंदन कुमार शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक संदेश दिया। कहा कि देश इन शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगी। वहीं इस घटना से काफ़ी वो मर्माहत हुए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि अमन के पार्थिव शरीर को उनकी बटालियन कंधा देकर अपने अंतिम स्थान तक पहुंचाने में आगे बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि उनके बटालियन के जितने साथीगण हैं और जितने लोग हैं उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और एक तरीके का सभी लोगों की तरफ से मौन धारण है। अपने वीर जवान को वो सम्मान दे रहे हैं और बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनका साथी आज देश की सेवा करते करते, माँ भारती की सेवा करते करते शहादत को पार कर चुका है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि अब अमन के पार्थिव शरीर को उनकी बटालियन कंधा देते हुए आगे अपने अंतिम संस्कार की तरफ कदम बढ़ा रही है। बहुत ही ये भावपूर्ण दृश्य है घर वालों के लिए भी, ये गांव वालों के लिए भी कि उनका बेटा, उनका लाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश को हमेशा गर्व रहेगा कि वो उनकी शहादत को हमेशा देश याद करती रहेगी। कहीं ना कहीं वीर जवान हमारे बीच हमेशा रहेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत माँ की जय, भारत माँ की जय, वंदे मातरम की जय घोष हो रही है और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार की तरफ, जो कि पंच तत्व में उसके बाद हमारे वीर जवान शहीद हो जाएंगे, बस उनकी यादें ही रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर का लाल अपने अंतिम संस्कार की ओर बढ़ चला है। देश को बहुत गर्व हो रहा है अभी उनके घर वालों को, उनके गांव वालों को। आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर बता दूं कि तिरंगे झंडे को लेकर हाथों में उनके साथीगण आगे बढ़ रहे हैं और गांव वाले भी माँ भारती की जयकार लगाते हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार की ओर ले जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये वही घर का आंगन है जहाँ पे वो कभी खेला करते थे और आज उनके पार्थिव शरीर को लोग कंधा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत भावपूर्ण है दृश्य, लेकिन देश इसे हमेशा याद रखेगी। हमारे सभी वीर जवानों को तिरहुत न्यूज़ की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।